As this is the most important conversion which is related to the chapter number 1 haloalkane और जो कि बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो कि अभी कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम देने के लिए बैठे हुए हैं। इसमें हमने 5 कन्वर्जन को बहुत छोटी सी वीडियो में बनाया है। वीडियो को लास्ट तक देखिए और किस तरह से देखिए कि हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला कन्वर्जन इसमें जैसे आपको दिया है क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनाइल, दूसरा कन्वर्जन है प्रोपीन टू आइडोप्रोपेन और इसी तरह से 5 कन्वर्जन है, एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। तो पहला कन्वर्जन है जो आपका आप देख पा रहे हो कि क्लोरोबेंजीन टू क्लोरो क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनाइल। बाइफिनाइल भी बोल सकते हैं इसे और डाइफिनाइल भी बोल सकते हैं, दोनों ही करेक्ट नेम है। और ये हमारा एक तरह से कन्वर्जन भी है और नेम्ड रिएक्शन भी है। ये हमारी जो फिटिक रिएक्शन है जिसमें हमें क्या करना है, क्लोरोबेंजीन लेना है। ये हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया और हमें सोडियम के साथ रिएक्शन करनी है, 2 मॉलिक्यूल सोडियम के लेने हैं और हमें एक क्लोरोबेंजीन और ले लेना है। अगर आप इस तरह से बना लेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। इसका सीएल इधर की तरफ ओपन कर लें, 2 सीएल के मॉलिक्यूल ले लिए और 2 Na ले लिए। अब हम इसको ड्राई ईथर के साथ में हीट कर देंगे। ड्राई ईथर ये ज़रूरी है। इस रिएक्शन को हम फिटिक रिएक्शन भी कहते हैं, फिटिक रिएक्शन। अगर आप फिटिक रिएक्शन का देखना चाहते हैं तो दूसरे वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो क्या होता है, इसमें दोनों जो Cl होते हैं वो हट जाते हैं, यानी जो पहला वाला Cl है ये भी हट जाएगा और दूसरा वाला Cl दो दो हट जाएंगे, दोनों सोडियम के साथ में चले जाएंगे और सोडियम के साथ NaCl बना देंगे। अब दोनों जब Cl हट जाएंगे तो दोनों के बॉन्ड ओपन हो जाएंगे, यानी कि ये कंपाउंड बेंजीन रिंग, ये बॉन्ड इसका यहाँ से ओपन हो गया क्योंकि Cl हट गया। और इस तरह से ये वाले का भी Cl हट गया तो इसका भी बॉन्ड ओपन हो गया। तो दोनों बॉन्ड को आपस में जोड़ देंगे और ये बन गया आपका बाइफिनाइल, साथ में 2NaCl बन गया। ये फिटिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल हो सकता है और कन्वर्जन क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल का कन्वर्जन भी आ सकता है। दूसरा कन्वर्जन है प्रोपीन टू 1 आइडोप्रोपेन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। इसमें थोड़ा सा टेक्निक का यूज होता है लेकिन इतना कठिन नहीं है। इसमें आपको बोला गया है प्रोपीन प्रोपीन टू 1 आइडोप्रोपेन। प्रोपीन का स्ट्रक्चर होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और इसमें एडिशन रिएक्शन हो सकती है। हम HI ऐड कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर आप HI मिलाएंगे तो एडिशन होगा और H आपको पता है H वहाँ जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होगा और I वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम होगा। तो इससे 1 आइडो नहीं बनेगा, यहाँ से 2 आइडो बनेगा। तो अब हम इस मेथड यानी हम डायरेक्ट HI की रिएक्शन से नहीं सॉल्व कर सकते। तो देखिए कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। पहले तो हम यहाँ पे HBr को ऐड करें। अगर HBr ऐड करेंगे तो वही कंडीशन आएगी कि H आएगा CH2 पे और Br आएगा CH पे। तो हम पर ऑक्साइड ले लें। ये आपको मैंने समझाया है कि अगर पर ऑक्साइड ले लेते हैं तो Br वहाँ ऐड होगा जहाँ पे H ज़्यादा है, तो ये हमारा बन जाएगा CH3। H यहाँ ऐड हो जाएगा CH पे तो ये बन जाएगा CH2 और बॉन्ड सिंगल हो जाएगा। ये वाला ये जो बॉन्ड है ये सिंगल हो जाएगा और ये बन जाएगा CH2Br। लेकिन हमें तो ये 1 ब्रोमो बन गया है, लेकिन हमें बनाना था 1 आइडो। तो आपको पता है कि ब्रोमो को हम आइडो में कन्वर्ट कर सकते हैं और कौन सी रिएक्शन का यूटिलाइज करते हैं, उसमें हम फिंक्लिस्टीन रिएक्शन का यूटिलाइज करते हैं। तो हम ब्रोमो से आइडो बनाने के लिए NaI ऐड कर देंगे। जब NaI ऐड करेंगे, एसीटोन ऐड करेंगे तो आपका बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2I। तो इस रिएक्शन को जो हम ब्रोमो से आइडो में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको बोलते हैं फिंक्लस्टीन रिएक्शन। यानी अगर नेम्ड रिएक्शन में भी आप इसे कर सकते हैं, फिंक्लस्टीन ऐसे भी पूछी जा सकती है और ये कन्वर्जन में तो आपके सामने हमने एग्जांपल दे दिया है। थर्ड कन्वर्जन देखिए, आपका जो थर्ड कन्वर्जन है 2 ब्रोमो ब्यूटेन टू ब्यूटूइन 2 ब्रोमो ब्यूटेन टू ब्यूटूइन, यानी कि हमको करना है थर्ड कन्वर्जन है
2-ब्रोमो ब्यूटेन, ब्यूटेन टू ब्यूट टू ईन। जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ ईन आ रहा है, ईन का मतलब डबल बॉन्ड आ रहा है, और यहाँ एन है तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब कि इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन होनी है। पहले तो हम 2-ब्रोमो का स्ट्रक्चर बना दें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, Br सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसमें हमें जो बनाना है कंपाउंड वो ब्यूट टू ईन बनाना है। इसमें से ब्रोमो हटाना है और डबल बॉन्ड लाना है, यानी एलिमिनेशन करना है। एलिमिनेशन कैसे होती है, KOH ले लेते हैं, एल्कोहलिक ले लेते हैं। अगर KOH ले लेंगे, एल्कोहलिक ले लेंगे तो ये Br हट जाएगा, ये अल्फा कार्बन हुआ, ये बीटा कार्बन हुआ, बीटा से हाइड्रोजन हट जाएगा और बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस KBr और प्लस H2O। ये ब्यूट टू ईन बन गया। फिर से समझ लीजिए, ब्यूट टू ईन बनाना था, एलिमिनेशन रिएक्शन करानी है। ये भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, CBSE बोर्ड के रिएक्शंस हैं जो कि आई हुई हैं क्वेश्चन पेपर में पहले के लास्ट ईयर्स में। 4th नंबर है एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन। ये थोड़ा सा 2 चैप्टर को मिला के आती है, लेकिन ये फर्स्ट चैप्टर में NCERT का क्वेश्चन भी है। एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। तो पहले तो हमें एनिलीन बना दें, बेंजीन रिंग, सिंगल बॉन्ड NH2, ऊपर NH2 लगाते हैं तो इसको एनिलीन बोलते हैं। और एनिलीन की रिएक्शन हम कराएंगे NaNO2 और HCl के साथ में 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन। तो ऊपर ये हमारा NH2 की जगह N2Cl बन जाता है, N2Cl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जब ये बन जाएगा तो हम इसकी गैटरमैन रिएक्शन करा दें Br बनाने के लिए, Cu प्लस HBr, तो हमारा बन जाएगा बेंजीन रिंग और सिंगल बॉन्ड Br और प्लस N2। गैटरमैन रिएक्शन से हम क्लोरोबेंजीन भी बना सकते थे और ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते थे। ये है एनिलीन। देखिए पहले रिएक्शन हमने NaNO2 और HCl के साथ करी है। NaNO2HCl यहाँ पे ठंडा रखना है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस लेना है, तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो गया। इसके बाद आप यहाँ से गैटरमैन भी कर सकते थे, सैंडमेयर भी कर सकते थे, दोनों में से कोई भी रिएक्शन आप कर सकते थे। अब आपका 5th जो कन्वर्जन है क्लोरोएथेन टू ब्यूटेन, ये सरल है अगर थोड़ा सा, लेकिन माइंड देखिए सब में लगाना पड़ता है, थोड़ा सोचना पड़ता है। क्लोरोएथेन टू ब्यूटेन। अब यहाँ पे देखिए आपको एथेन दिया गया, एथेन में 2 कार्बन होते हैं, तो ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, यानी कार्बन हम डबल कर रहे हैं। तो कार्बन अगर आप डबल कर रहे हैं तो इसका मतलब आप वुड्स रिएक्शन करने जा रहे हैं जिसमें कार्बन डबल हो जाते हैं। तो हम कैसे करते हैं, पहले हम लेंगे CH3 CH2 Cl, ये क्लोरोएथेन हुआ। हम वुड्स रिएक्शन में सोडियम से रिएक्शन कराते हैं, 2 सोडियम्स लेते हैं और हम 2 मॉलिक्यूल इसके भी लेते हैं, तो हम दूसरा मॉलिक्यूल इस साइड से ऐसे लिख ले सकते हैं, CH3 CH2 राइट साइड से लिखेंगे, Cl इजी रहे जिससे। एरो के ऊपर ड्राई ईथर लेंगे और हम दोनों Cl हटा देते हैं और दोनों बॉन्ड खुल के फिर आपस में जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये आपका ब्यूटेन बन गया और प्लस 2 NaCl। स्टूडेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये 5 कन्वर्जन आपको कैसे समझ में आया या नहीं, और हम फिर आपको कल कुछ और क्वेश्चंस के साथ में आएंगे वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो को प्रॉपर देखिएगा, बार बार देखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।